आज इतनी परेशानी की बात है, आप झूठ मानेंगे। अब हमारे खाते देखिए, जो बोलते हैं ना भी बदतमीजी करते, तो बदतमीजी तो होगी। अब एक डॉक्टर आया, वो या प्रूफ बताऊंगा मैं भी, बिना दूध की चाय पिलाई उनको। ये तो बहुत कंगाली वाला काम कर रहे हमारे साथ। अब तो इन दुकानदारों ने हमारा राशन भी बंद कर देना कल 2 दिन से। कोई क्लास पर भाई पूरे भी प्रधान जी वारा में मेरे पास कौन सा खजाना भाइयों, मेरी जेब में 50 रुपये, जब प्रूफ तलाशी कराओ ये 50 का नोट बचा हुआ है। मैंने 35 लाख लोन लिया हुआ है, उसके वो चेक बाउंड हो गए। बैंक वाले बोलते हैं हमारे क्या बताए। अगर हम बदतमीजी करते तब बोल सकते हैं। अब वो फिर तो बच्चा भी देता है, माँ को गाड़ी अगर दूध नहीं पिलाए ना तो गंदी माँ, तो वैसा साफ हो जाएगा यहाँ भी। ये कहना है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश 4th क्लास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टेकराम शर्मा का। महीने की 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन हर दिन आश्वासन मिलने के बाद अभी तक सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। अमूमन कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को वेतन आ जाता था, लेकिन सितंबर की 1 तारीख को रविवार होने के चलते कर्मचारियों को वेतन नहीं आया। इसके बाद कर्मचारी 2 सितंबर को वेतन का इंतजार करते रहे, लेकिन 2 तारीख को भी एटीएम बार बार चेक करने के बावजूद सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आई। अब हालात ये हो गए हैं कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी ईएमआई भी कटनी है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं। एसएमएस कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पेनल्टी भरनी पड़ेगी। वहीं इस पर टेकराम शर्मा ने भी अपनी परेशानी बताई। मैं टेकराम शर्मा, क्लास 4 एसोसिएशन, HP सेक्रेटरी, गवर्नर, लोकायुक्त कमीशन और स्टेट ऑफिस। हम तो ऐसा है भी, जो अगर हमारे को पहले बताया होता है ऐसी बात तो भी पैसे नहीं है या पे नहीं मिली। मैं 32 साल नौकरी में, हमारे तो पहली बार हुआ ये। आज इतनी परेशानी की बात है, आप झूठ मानेंगे। अब हमारे खाते देखिए, जो बोलते हैं ना भी बदतमीजी करते, तो बदतमीजी तो होगी। अब जब पैसे नहीं है जेब में, मेरे जेब में आप खाते में देखिए, मुख्य सचिव या कोई जाए, देखो भला कितने पैसे हैं। आज सुबह दूध वाले को, आज मेरे एक डॉक्टर आया, वो या प्रूफ बताऊंगा मैं भी, बिना दूध की चाय पिलाई उनको। ये तो बहुत कंगाली वाला काम कर रहे हमारे साथ। ये आग भड़का अपने आप ही कर रही है। ये जो सांप को पीछे से थोड़ा लकड़ दे रहे हो, खराबी हो जाएगी ऐसे से। हद की बात हुई है, नई बात हुई है भी। या हमारे तो आप मीडिया वाले बताते बेचारे, बोले पैसे नहीं मिलने, पैसे नहीं, थक गए एटीएम रगड़ के एटीएमों में, उसमें निकला कुछ भी। ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये काम मुख्यमंत्री ने इनका होता है, प्रशासन का काम होता था। इनको पता नहीं है भाई क्या करना क्या नहीं। या हमारे सब जाओ देखो ना कितने % आदमी को, मैंने 35 लाख लोन लिया हुआ है, उसके चेक बाउंड हो गए। बैंक वाले बोलते हैं हमारे क्या पता है। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। ये गलत कर रहे हैं, इसका नतीजा फिर गलती होगा। हमारे को कोई जानकारी नहीं, हम तो एटीएम में बस सुनते रहते हैं, बोले नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। कल हमारे अध्यक्ष मोदी ने बोले बस आ रही है ट्रेजरी से। मैं भी बड़ा गच हो गया, फिर तो गया बैंक में, बोले नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा खिलवाड़? आपको पता नहीं, एक एम्प्लॉय के साथ 6 रखे, मेरे 6 की रेशो, 6 आदमी की रेशो कम से कम। इसमें माँ बाप भी है, बच्चे भी है, परिवार है, रिश्ते वास्ता। यहाँ जाओ बोला देखो आशा ना चाय पीने को भी बंद कर दी लोगों ने। घर से लेमन टी पी, याद मेरे ख्याल 90% क्लास पर उन्हें ये था शिमला में। 34 रुपये नहीं थे भाई। हमारे भी हिसाब किताब होता है ना, हमारे अखबार वाला, कोई दूध वाला, सब्जी वाला। अब तो इन दुकानदारों ने हमारा राशन भी बंद कर देना कल 2 दिन से। किराएदार है, कहीं माल को देख लाता है 2-3 तारीख के बाद वो बात नहीं करता किराएदारों से, समझ लेता है कि भाई इसकी नित्य नहीं है देने की। नित्य का जैसे बर्थडे को ही नहीं है नित्य देने की, तो छोटे ने क्या करना। ये तो बहुत ही गलत है। हमारे अध्यक्ष मोदी को पता है भी। अब मेरे तो हैरान हो गया, कई क्लास पर भाई पूरे भी प्रधान जी वारा में मेरे पास कौन सा खजाना भाइयों, मेरी जेब में 50 रुपये, जब प्रूफ तलाशी कराओ ये 50 का नोट बचा हुआ है। अब कहाँ जाए? ऐसा थोड़ी होता है यार। या हमारे खाते में देखो ना, प्रूफ बता सकते हैं हम। अगर हम बदतमीजी करते तब बोल सकते हैं। अब वो फिर तो बच्चा भी देता है, माँ को गाड़ी अगर दूध नहीं पिलाए ना तो गंदी माँ, तो वैसा साफ हो जाएगा यहाँ भी। वहीं प्रदेश सचिवालय में काम करने वाले कमल कृष्ण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वेतन में देरी होने के चलते उन्होंने ट्रेजरी में भी पूछा था, लेकिन वेतन कब तक आएगा इसके बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उनके खाते में 5 तारीख को भी सैलरी मिलेगी, ये भी सुनिश्चित नहीं है।
मेरा नाम कमल कृष्ण शर्मा है। मैं महासचिव हूँ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ का। जैसा कि सभी कर्मचारियों को 1 तारीख को या 2 तारीख को जो है वेतन का उम्मीद होती है कि वेतन आएगा, आस होती है, और उसके बाद उसमें बहुत सारी देनदारियाँ देनी भी होती हैं। तो इसी तरह कल सभी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को संडे था, तो इसलिए उम्मीद थी कि 2 तारीख को सबका वेतन आ जाएगा। तो हमको जगह जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए। हमने ट्रेजरी में पता किया तो उन्होंने कहा कि शायद 2 बजे तक सैलरी आ जाएगी। फिर हमने बैंक में जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि शायद 2 या 3 बजे जो है सैलरी आ जाएगी। लेकिन जब शाम तक भी सैलरी नहीं आई तो पता चला कि कुछ ऐसी उनको ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि सैलरी रिलीज की जाए। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि 5 तारीख को जो सैलरी रिलीज होगी और 10 तारीख को पेंशन रिलीज होगी। तो इस बारे में कोई ना तो सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की, ना कोई ऐसी कर्मचारियों को सूचना दी है। तो कर्मचारियों को इससे बहुत सारी परेशानी इस तरह हो रही है क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारियाँ होती हैं। आप देखिए, जैसे उसमें राशन का बिल देना है, दूध का बिल देना है, और सबसे बड़ी बात जो है EMI देनी होती है। तो EMI 1 तारीख को कटती है, तो EMI ना भरने के बाद उसको पेनल्टी भी लगती है, और जो एक स्कोर होता है किसी का कि EMI ना भरी जाए समय से, तो उसका स्कोर भी उसका ख़राब होता है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लोगों ने अपने स्कूल की फीस भरनी है। इस पूरे मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने भी बात की। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां अब ऐसी हो चुकी हैं कि आने वाले दिनों के लिए और मुश्किल होने वाली है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन देरी से मिला हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में एक पत्र मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस को लिखा जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के हित में निर्देश देने की अपील की जाएगी। देखिए कश्यप जी, ये तो डिले तो हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं इसका क्या समाधान किया जाए, क्योंकि लोगों की EMI कटनी है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से एक उनको हम लेटर लिखेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वो कंसर्न जितने भी बैंक्स हैं उनको डायरेक्शन दें कि ये जो हमारी EMI जाती है उसको एक तो डिले किया जाए, तथा साथ में इस पर कोई भी पेनल्टी ना लगा जाए जब तक कि सैलरी नहीं मिल जाती है। नहीं, वही थोड़ा चिंतन करने वाली बात है, क्योंकि जब बजट पास होता है तो उसमें प्रावधान रखा गया होता है। यहाँ तक कि उसमें तो ये भी प्रावधान होता है कि आने वाले साल में 2 इंक्रीमेंट मिलेगी, वो क्या कहते सॉरी 2 DA की किस्तें मिलेगी, उसको भी जोड़ के बजट बनाया जाता है। लेकिन ये जो अभी सैलरी नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो सचमुच जो है सोचने वाली बात है कि इसका पता करना पड़ेगा क्यों ये डिले हुई है। देखिए, जैसे हमारे को पता चला कि 5 तारीख को हमें मिलने वाली है, कर्मचारी को मिलने वाली है, और 10 तारीख को पेंशनर्स को मिलने वाली है। अगर 5 को भी नहीं आती है फिर तो आप समझ सकते हैं क्या हालात होने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि अभी मेरे से कर्मचारी नेता ने कहा कि भाई ये हमारे प्रेसिडेंट भी हैं क्लास 4 एसोसिएशन के, कहते हैं आज घर में दूध नहीं था, इनके पास सिर्फ 50 रुपये बचे हैं और ना इनके खाते में पैसा है, और दूध वाला जो आता भी होगा उसको तो पहले पैसे देने ही पड़ेंगे। तो आज ये कहते कई लोगों को देखो आज किराया देना पड़ता है। मकान मालिक आ गया होगा, 3 तारीख हो गई है, वो किराया नहीं दे पा रहा है, तो जो मकान मालिक है उसको भी कहीं आगे EMI देनी पड़ती है, उसको भी इस पर डिपेंड होता है कि मुझे किराया मिलेगा। इस तरह से राशन वाला आएगा, राशन वाला बोलेगी जी आज ही आपके पैसे नहीं आए, दवाइयों के खर्चे होते हैं, खास करके पेंशनर्स के, अगर उनको 10 तारीख को मिलेगा तो उनका तो सारा गड़बड़ा जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन नहीं मिला। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन की रकम 1200 करोड़ रुपए के करीब बनती है। इसी तरह पेंशन का 1 महीने का अमाउंट 800 करोड़ रुपए बनता है। कुल मिलाकर सरकार को 1 महीने के वेतन और पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की रकम चाहिए।